नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो मैराथन जो चल रही है आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उसकी नेक्स्ट क्लास है 7वीं मैराथन आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज कंप्लीटली बहुत जोरदार टॉपिक लेके आए हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैथमेटिक्स अंकगणित का सबसे जोरदार टॉपिक है लाभ हानि। तो आज कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपन आपके सामने लाभ हानि की। और लाभ हानि टॉपिक में जितनी भी वैरायटी बनती है, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितनी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले दोस्तों। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखना। मेरी गारंटी है आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो पेपर होने वाला है सितंबर में, उसमें लाभ हानि के जितने भी क्वेश्चन आएंगे 100% सही होंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों में से मिलेंगे दोस्तों, कई क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे तो संख्या से होंगे जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। ये हमारा पर्सनल 16 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों कंपटीशन पढ़ाने का, और कई एग्जामों में सेलेक्ट हुए हैं। तो अपन बताते हैं आपको, काफी मजेदार वेरिएंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और लाभ हानि के बारे में जानना शुरू करते हैं कि लाभ हानि क्या होता है। तो छोटी मोटी बातें जानते हैं। देखो, शुरुआत अपन लाभ हानि कर रहे थे, बिल्कुल बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य सबसे पहले काम आता है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इंसान को लाभ कब होता है? जब वो कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ऊपरी व्यय क्या होता है? क्रय मूल्य के अतिरिक्त वहन की गई राशि ऊपरी व्यय होती है। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि प्रतिशत बराबर होता है आपका हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो साधारण प्रश्नों में ये बेसिक बातें जो मैंने बोली है वही काम आती है भी। अपन ने इस प्रकार से बोला। तो प्रैक्टिकली अप्रोच है ये जो मैंने अपन बोले आपके सामने, और उनको निकाल सकते हैं अपन। और हमेशा गांठ बांध लेना, लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है भी। लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, अतः क्रय मूल्य का ही भाग लगता है। लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, अतः क्रय मूल्य का ही भाग लगता है। ऐसा अपन कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं अपन साधारण प्रश्नों पे जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। गौर से देखिएगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे जो चल रहा है इसको नोटिस करो। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, क्रय मूल्य दे रखा है आपको और विक्रय मूल्य पूछे आपसे, और 15% की हानि दे रखी है आपको। तो देखो, एक रिलेशन होता है जिसको अपन बार बार काम में लेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके टाइप नंबर फर्स्ट टाइप नंबर सेकंड में आएगा उसी रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में एक रिलेशन होता है, और ये रिलेशन होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये रिलेशन होता है। गुणा, एक ही बार बताएंगे आप, ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। तो देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में एकमात्र रिलेशन होता है ये। इसकी मदद से आप क्रय मूल्य दे चाहे विक्रय मूल्य दे, कोई भी सवाल कर सकते हो आप। ऐसा क्वेश्चन पटवारी को में भी आया था पिछले से पिछले संडे को, सेम टू सेम इस टाइप का था। तो देखो, तो यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है आपको 1400 रुपये, इसमें विक्रय मूल्य निकालना है आपको। तो विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य को x मान लीजिए, और लाभ हो तो 100 में जोड़ कर लिखो, हानि है तो 100 में से घटा के लिखो। तो 15% की हानि है तो 85 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी आपकी। 85 को अगर 14 से गुणा कर देंगे तो आपका जो विक्रय मूल्य वो निकल के आ जाएगा। तो 14 गुणा 85, 14 पंजे 70, हासिल 7, हासिल 7 हो गया आपका। और देखो, आप चाहो तो इससे भी गुणा करते हैं, 5 से 14 पंजे 70, है ना। जैसे 0 आया आपका तो 0 देख लीजिए, 0 बहुत समय, हासिल 7 हो जाएगा। 14 का पाड़ा पर 14 7 112, और 112 और 7 कितना होगा? 119, तो 119 हो जाएगा। तो 1190 रुपये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और इजीली। इसको देख लेना, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन आएगा इसको मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, बार बार नहीं लिखेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर जब भी क्वेश्चन होगा तो इसी पॉसिबिलिटी को अपन ध्यान में रखेंगे। इस मैराथन में विशेष बात है। तो इस मैराथन में ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर वेरिएशन रहेगा वो इसी को काम में लेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इसको गौर से देखिएगा। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जो लैंग्वेज दिख रही है आपको इसको नोटिस करो आप। तो नोटिस कर सकते हैं, देखिए आप कैसे। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये और ऊपरी व्यय दे रखा है आपको 20 रुपये, तो टोटल क्रय मूल्य आ गया आपका 100 रुपये। क्योंकि वास्तविक क्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कुल क्रय मूल्य हो जाता है। और विक्रय मूल्य हो गया आपका 120 रुपये। देखो आप, तो आप कह सकते हैं कि 100 में खरीदा, 120 में बेचा, कितने का रुपये का लाभ हो गया बताओ? 20 रुपये का लाभ हो गया यार, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 20 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए मैंने क्या बताया आपको? लाभ प्रतिशत के लिए होता है बेटा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है? लाभ प्रतिशत बटा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है 20 का, और क्रय मूल्य कितना आपका 100, और गुणा कितना होगा आपका 100। तो ये आपको निकालना है। तो 100 कट गया तो आंसर हो गया आपका 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। और ऐसे हानि प्रतिशत हो, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ हो तो ऊपर लाभ लिख दो और हानि हो तो हानि लिख दो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देन आंसर इज 20%। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।
बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 3 में बनती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए चलो देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको नोटिस करो और गौर से देखो क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए आप, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य x है, तो क्रय मूल्य को आप x मान लीजिए, जैसे क्रय मूल्य को मैंने x मान लिया, और जो विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य का कितना गुना भैया 8/5 गुना है, तो विक्रय मूल्य हो गया 8/5x, ऐसा हो गया आपके सामने। ठीक है, ये इतना पॉसिबल है आपके सामने। अब बोला तो उस लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत निकाल ही सकते हैं भैया। और आप जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, बिल्कुल सही बात है। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा तो लाभ आ ही जाएगा, तो क्या करो बताओ, 8/5x माइनस x, ये घटा तो लाभ आ जाएगा। तो चलो इसको सोल्व कर दे या लाभ लिख देंगे, तो ये 5x हो जाएगा, 8x में से 5x जाएगा 3x/5, तो लाभ हो जाएगा आपका 3x/5 और क्रय मूल्य हो गया आपका x और गुणा कितना 100। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन। ये जो गुणा होता है वो यहाँ गुणा हो जाता है, ये हो जाएगा 3x/5x गुणा हो जाएगा आपका 100। अब x से x कट ही जाएगा आपका, 5 से कट जाएगा 20 बार और 20 को 3 से गुणा किया तो 60%। 30 सौदे में 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना फायदा हो जाएगा, 60% का प्रॉफिट प्लस 60% का लाभ देखने को मिलेगा। 30 सौदे में 60% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मतलब 60% का लाभ आपको इस सौदे में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे और भी बात कर सकते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, उसको नोटिस करो। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, भी पहली टाइप के साधारण प्रश्न पढ़ रहे हैं, इनमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं, आसानी से कर सकते हैं। वही तरीका है, लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ प्रतिशत निकाल दो और हानि प्रतिशत पूछे तो हानि प्रतिशत निकाल दो। तो चलो देखो, राघव ने एक स्कूटर उसके मूल्य के 13/15 मूल्य में खरीदा, उसके मूल्य के 13/15 मूल्य में खरीदा, उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि देकर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो, तो राघव ने एक स्कूटर उसके मूल्य का जो उसका मूल्य था स्कूटर का, उसका 13/15 मूल्य में खरीदा तथा उसके विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। जो विक्रय मूल्य उसका रहा होगा उससे 12% अधिक मूल्य लेकर बेच दिया, तो उसका लाभ कितना होगा, मतलब लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि जो मूल्य होता है ना, वो आप निर्धारित कर सकते हैं, कोई सा भी अपनी मर्जी से कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब देखो, विक्रय मूल्य से 12% अधिक, न तो हमको उसका विक्रय मूल्य पता है और नहीं उसका क्रय मूल्य पता है अपन को, तो देखो वो मानना पड़ता है इस प्रकार के प्रश्नों में। जैसे कोई भी संख्या अपन मान लें, जैसे एक स्कूटर का विक्रय मूल्य, जैसे कटने वाली संख्या मान लें 15 से कट जाए, 15 से 90, जैसे इसका विक्रय मूल्य मान लिया अपन 90 रुपये, वो क्रय मूल्य मान लो, वो स्कूटर मान लो अपन ने 90 रुपये में खरीदा। अब ऐसी कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसमें अपन ने खरीदा हो, है ना। तो मान लो क्रय मूल्य x मान लिया अपन ने, चलो x मान लो, अगर कोई भी संख्या 100 मानो, x मानो, अपन ने x मान लिया, तो ये तो शुरू का क्रय मूल्य हो गया। उसके मूल्य के 13/5 मूल्य पर खरीदा, तो नया जो क्रय मूल्य है उसका वह 13/5 मतलब 13x/15 पर खरीद लिया, तथा उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, है ना। 12% उसका विक्रय मूल्य है ना, उससे 12% अधिक राशि ली और उस पर बेच दिया। तो मान लो उसका जो विक्रय मूल्य है वो y मान लिया अपन ने, विक्रय मूल्य y मान लिया और उससे 12% अधिक लिया, तो नया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, नया विक्रय मूल्य आ गया आपका 112y/100। 12% 100 में जोड़ कर लिखते हैं, कम हो तो 100 में घटा कर लिखते हैं, ये नया विक्रय मूल्य आ गया। अधिक राशि बेच दिया, तो उसका लाभ कितना हुआ। और आप जानते हैं लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाएं और वापस क्रय मूल्य का भाग लगाएं और बटा क्या हो जाएगा 100 आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तब जब आप निकाल सकते हैं कितना प्रतिशत हो रहा है, इनमें से एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दो आप, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ऊपर लिखोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और बटा क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ लाभ होता है ना, और बटा क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य का भाग लगा देना और गुणा 100। हल्की सी कैलकुलेशन जो आप करेंगे। इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें वैसी ही कैलकुलेशन थी, वो एक कैलकुलेशन मैंने करके बताई थी, एक कैलकुलेशन आप करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आप। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपसे गौर से देखो, अभी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ही चल रहा है। इस क्वेश्चन में भी वापस लाभ प्रतिशत ही पूछा आपसे, गौर से देखोगे तो
लाभ प्रतिशत बराबर अच्छी तरह जानते हो, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिख दिया अपन ने, तो लाभ हो गया 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब आपको क्रय मूल्य का भाग लगाना, क्योंकि 44 वस्तुएं बेचकर, ये तो विक्रय मूल्य भी है, ये तो क्या बता विक्रय मूल्य, और गांठ बांध लेना, विक्रय मूल्य का कभी भाग नहीं लगाना, भाग तो क्रय मूल्य का लगाना भी है। तो बताओ कितनी खरीदी होगी, ध्यान याद रखिएगा, 44 बेचे कि 11 का लाभ हो जाए, तो भैया कितनी 11 घटा दो, इसमें 11 घटा दे कितना 33, इसका मतलब 33 खरीदी होगी। कितनी खरीदी होगी? 33 खरीद के 44 बेचे तब 11 का फायदा हुआ, तो क्रय मूल्य 33 और गुणा कितना आपका 100, तो भाग क्रय मूल्य का लगता है, तो 11 तिया 33, अब 3 का भाग दे दो 100 में, तो क्या हो जाएगा 33 से 1/3% का लाभ। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 33 से 1/3% का लाभ हो जाएगा इस सौदे के अंदर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को डायरेक्टली इस प्रकार से क्रय मूल्य निकालना नहीं आता, तो मैंने शुरुआत में बताया आपको का लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये मैंने शुरुआत में बोला आपको, इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको लाभ दे रखा है 11 का, यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है 44 और ये क्रय मूल्य, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये क्रय मूल्य उधर जगह प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 44 माइनस 11, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 33 कितना जाएगा बता 33 मतलब 33, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो ये आ जाएगा आपका 33, ठीक है, 33 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो जो क्रय मूल्य होगा आपका वो 33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से अपन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके सामने, ऐसे या तो ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, डायरेक्ट सोच भी सकते हो कि अगर आपको यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो आप घटा के निकाल सकते हैं, हानि दे रखी है तो जोड़ के निकाल सकते हैं डायरेक्ट वहाँ पर, है ना, और या फिर ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। साधारण प्रश्न चल रहे हैं, छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, और आपने पटवारी में देखे कि पहली टाइप से क्वेश्चन पूछे हमारी से, तो गौर से देखो, अच्छे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में बार बार आ रहे हैं। देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत 20% है, विक्रय मूल्य पर संगणना करने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो, आपको बोला है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20% है, विक्रय मूल्य पर संगणना करने पर तो क्या होगा? देखो, है ना, अगर विक्रय मूल्य पर गणना करें तो क्या होगा? तो क्रय मूल्य पर तो 20% लाभ है, क्रय मूल्य पर कितना लाभ है बताओ 20%, और विक्रय मूल्य पर गणना करें तो क्या होगा? देखो क्या होगा कि अपन विक्रय मूल्य पर जब गणना करें तो वही वर्दी वाला पार्ट हो जाता है अपना। वर्दी वाला कैसे? जैसे अपन लाभ हो तो 100 में जोड़ कर लिखे, है ना, मान लो वो चीज़ हो जाएगी ऐसे, तो 120, है ना, बटा कितना हो जाएगा आपका 100, 0 0 काट दो, 6 बार कट जाएगा आपका, ये 3 बार काटोगे 50 बार काटोगे, तो ये हो जाएगा 16 से 2/3%। लाभ हो तो 100 में जोड़ कर लिख दिया, अगर हानि होती तो 100 में से घटा लिख देता मैं। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा कर सकते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 6 छोटा सा क्वेश्चन था, 16 से 2/3% आपका आंसर आ गया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, उसको नोटिस करो। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर रुपये में दे रखा है 210 रुपये। यदि लाभ 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपसे बोला, देखो लाभ 25%, देखो तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो दे रखा है, वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। तो आप जानते हैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते तो क्या आता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या आता है? हानि, है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य घटाते क्या आ जाता है? हानि आ जाती है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो लाभ होता है, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या बताया था मैंने? हानि। तो मतलब 210 रुपये की हानि मान लो। यदि 25% लाभ है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखो, अगर 25% लाभ कमाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ऐसा आपसे बोला गया है। देखो, अब देखो अपन को क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अपन को एग्जैक्टली पता नहीं है। अब वस्तु का विक्रय में 25% लाभ अपन को कमाना है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है कि विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो ये विक्रय मूल्य इनमें से ऑप्शन में से लेना पड़ेगा मुझे अंतर के हिसाब से, क्योंकि देखो अपन को क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है, और तब जाके अपन को विक्रय मूल्य ये वाला आएगा जो अपन को दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है। जैसे मैंने 950 मान लिया, 950 विक्रय मूल्य है मेरे पास, तो मुझे क्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा? इससे बढ़ा कर लेना पड़ेगा, 950 से 210 ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्रय मूल्य 950 से 210 ज़्यादा लो तो कितना हो जाएगा? 1160 हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1160। अब बताओ लाभ प्रतिशत कितना है आपका? 25। लाभ बटा, है ना, देखो लाभ प्रतिशत आपका लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब यहाँ से लाभ आएगा, देखो आपका लाभ बटा
क्रय मूल्य गुणा 100, 25 चौक 100, 4 से काट दो, 2 चौक 8, 9 चौक 36, 290 रुपये का लाभ हो जाएगा भैया। कितने का लाभ हो जाएगा? 290 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब देखो, अगर क्रय मूल्य पता होगा, 290 रुपये का लाभ होगा, तो आपको इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनना चाहिए, तो 25% लाभ होना चाहिए और अंतर जो है ना वो इसके बराबर आना चाहिए। ऐसे आपको ऑप्शन से चेक करके देखना पड़ेगा और ऑप्शन से चेक करके देखोगे तो आंसर भी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो 290 रुपये की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब वैसे देख लेना कि 290 का जो अंतर है इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है? इसमें एक ऑप्शन जो दे रखा है वो ये दे रखा है, आंकड़े अपर्याप्त है। ये आंसर दोस्तों तब दिया जाता है जब आंकड़े वास्तव में अपर्याप्त हो। अपर्याप्त कब? मतलब इन्फॉर्मेशन अपन को कम दे रखी हो। चलो क्वेश्चन में पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन हमको कितनी दे रखी है। अपन से लाभ प्रतिशत पूछा है, तो देखते हैं सोल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। देखिए, तो लाभ प्रतिशत दे रखा है, पूछा है 12 कॉपियों को बेचने पर विक्रेता को 2 कॉपियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 2 कॉपियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये 2 कॉपियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया 12 कॉपियों को बेचने पर। तो देखो 12 कॉपियां बेचा थी तो विक्रय मूल्य कितनी खरीदी होगी भैया? 10 खरीदी होगी। तो 10 खरीद के 12 बेचेगा तभी तो 2 का लाभ होगा। 10 खरीद लेगा, 12 बेच देगा, तभी 2 कॉपियों का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य का भाग लगता है, हमेशा कह चुका हूं मैं, कितनी बार कह दिया आपसे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। एक लाइन में आंसर है, डाटा एकदम पूरे दे रखे हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 20%। कोई अधूरे डाटा नहीं, एकदम करेक्ट डाटा है, तो आंसर कह सकते हो आप 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। छोटा सा सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से अपन ने कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसको नोटिस करना, 9 नंबर क्वेश्चन है, गौर से देखो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देखो तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। एक कपड़ा व्यापारी 48 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है ना। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो वही लाभ प्रतिशत बराबर था, आप अच्छी तरह जानते हैं, ये की चीज़ कितनी बार रिपीट कर दी। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का कपड़े का प्राप्त कर रहा है? 12 मीटर। ठीक है, अब देखो 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो बताओ कितना खरीदा होगा? 48 मीटर बेच रहा है, तो कितना खरीदा होगा बताओ? आपको घटाना पड़ता है, तो घटाओगे कितना आएगा? 36 आएगा। तो 36 खरीद के 48 बेचेगा, तब जाके 12 मीटर का फायदा हो जाएगा, है ना। तो 36 का भाग लगाओ, है ना। तो 36 का भाग लगाओगे और गुणा कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है, इसको गौर से देखो, एक कपड़ा व्यापारी 48 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो 12 मीटर जितना खरीदा होगा ना उसके बराबर लाभ प्राप्त करता है, ऐसा कह रहा है आपके सामने। तो लाभ तो अपन ने लिख ही दिया। अब यहाँ पर देखो क्रय मूल्य, तो लाभ तो क्रय मूल्य के बराबर ही दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है आपको विक्रय मूल्य। संख्या जो दे रखी है ना वो विक्रय मूल्य की दे रखी है। देखो इस वजह से अपन क्या होगा कि संख्याएं जो वेरिएंट है वो जुड़ने लायक है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, यहाँ पर जो लाइन बोली उसको थोड़ा सा हल्का सा चेंज करेंगे। और 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ क्रय की जगह विक्रय मूल्य कर देते, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं क्वेश्चन में, आना थोड़ी ठीक लैंग्वेज होगी। लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, ऐसा कर देंगे अपन, तो ये वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे अपन कर रहे थे। यहाँ 36 लिख सकते हैं, फिर गुणा 100, थोड़ा सा हल्की सी लैंग्वेज मिस्टेक है, ये 3 बार कट जाएगा और ऑप्शन भी उस हिसाब से बनाए गए। तो 33 से 1/3% आंसर होगा। आंसर भी यही करना पड़ेगा अपन को, तो 5 ऑप्शन बढ़ा देंगे फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो अपन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, उसको नोटिस करो। देखो, यदि किसी बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है? 65% हो जाएगा। तो मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या था? तो मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या था, ऐसे आपसे पूछा है। देखो, तो यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना कर दो और लागत मूल्य कितना कर दो? 2 गुना कर दो, तो लाभ प्रतिशत, देखो मान लीजिए पहले क्रय मूल्य को x मान लेता हूँ मैं। देखो क्रय मूल्य का पता नहीं पहले, तो पहले का ही मानना पड़ेगा भी, आना पुराना जो क्रय मूल्य अपन ने x मान लिया, ठीक है, और विक्रय मूल्य मैंने y मान लिया, ये मानना पड़ता है शुरुआत का। ठीक है, अब देखो लाभ प्रतिशत दे रखा है आपको, यदि किसी बिक्री मूल्य का 3 गुना और लागत 2 गुना हो तो लाभ प्रतिशत पे हो जाएगा। मौजूदा लाभ प्रतिशत कितना है?
अब मौजूदा लाभ प्रतिशत आपको पता नहीं है तो उसको मान लो P मान लो। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये तो पहली कंडीशन हो गया। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत 65% हो गया। अब 65% कब हो गया पता है आपको? 65% जब हो गया विक्रय मूल्य तो 3 गुना हो गया, तो मतलब 3y हो गया, और लागत मूल्य 2 गुना हो गया, ये 2x और गुणा 100। ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है, कर सकते हैं। इस समीकरण नंबर 2। अब देखो ये बोला आपके सामने, इसमें हम वैल्यूज रख के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या मतलब आपसे क्या पूछा है? आपसे P की वैल्यू पूछी, मतलब इस समीकरण में इस समीकरण का भाग लगा दो तो आंसर हो जाएगा। हाँ ना, बिल्कुल सिंपल है। जो जो संख्याएं कटेगी उनको काट देंगे, जो नहीं कटेगी उनको नहीं काटेंगे। जैसे ये संख्याएं हैं अपने पास कटने लायक, जैसे ये कट रहा है तो इनको काट देंगे अपन, और जो नहीं कट रहा है उन संख्याओं को नहीं काटेंगे, मतलब 2 को ऊपर ले जाएंगे अपन। तो ये हो जाएगा आपके सामने P बटा 65, 2 ऊपर जाकर 2y माइनस 2x हो जाएगा, नीचे 3y माइनस 3x हो जाएगा। है ना, इस प्रकार से इस समीकरण को सोल्व करेंगे। है ना, 3y माइनस कितना 2x। अब यह x वाली टर्म कट जाएगी, x वाली, और y वाली निकल के आ जाएगी। और y क्या माना था अपन ने? विक्रय मूल्य। तो y वाली टर्म आने के बाद तो देखो मौजूदा लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे, तो y वाला मान निकालने के बाद तो फिर x वाला भी आ जाएगा। तो इस समीकरण में मान रख के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो कई बार क्या होता है कि जो लैंग्वेज आती है वो इस प्रकार की दी जाती है, उसमें गुना करना पड़ता है, और अपनी मर्जी से अगर कोई संख्या मान लिया अपन तो फिर वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो, जैसे आपने 100 मान लिया पुराना वाला, है ना, अब 100 से क्वेश्चन कर लिया पहले अपन ने। जैसे मान लो अपन ने मान लिया पहले 100 से विक्रय मूल्य 200 मान लो और क्रय मूल्य 100 मान लो। ऐसे संख्याएं भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर अपन कह सकते हैं ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से करेंगे तो यहाँ पर 20 रख के देख लेंगे, है ना, तो 20 रख के देखोगे तो इस समीकरण के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के 3 तरीके हो गए, या तो आप ऑप्शन से करो, या संख्या मानो 100 2, अरे 100 200 ने मानो तो x और y मानो। तो 3 तरीके से पॉसिबल कर सकते हैं इसको अपन। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप करना चाहो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपको गौर से देखिएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एक वस्तु का बिक्री मूल्य 2220 रुपये है और उस पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु की लागत कीमत क्या है? ठीक है, तो देखो बिक्री मूल्य दे रखा है, 20% का लाभ होता है, तो लागत कीमत क्या है? तो इस चैप्टर की ये जो मैराथन अपन स्टार्ट की, इसका पहले क्वेश्चन में तरीका बताया था मैंने, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 100/100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत। तो ये तरीका अपन ने यूज किया था। तो देखो आपको, देखो मैंने बोला था कि बिक्री मूल्य दे रखा है आपको यहाँ पर, अब क्रय मूल्य पूछा है तो डायरेक्टली क्रय मूल्य निकाल सकते हैं अपन। विक्रय मूल्य दे रखा है 2220 और 100 बटा लाभ हो तो 100 में जोड़ कर लिखो, और हानि हो तो 100 में से घटा कर लिखो। तो यहाँ तो लाभ है, देखो 100 में जोड़ कर लिख दिया। अब काटते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। चलो काट देते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि देखो आपको दे रखा है बिक्री मूल्य दे रखा है और लाभ प्रतिशत दे रखा है, और लागत मूल्य आपसे पूछा गया है, तो बस काट दो और आंसर आ जाएगा। तो 12 से कट जाए तो 12 से काट दो, है ना। चलो 12 से काट देते हैं, 12 1 कम 12, है ना, कितनी बार 10 बच गया, 12 से 72, 12 से 12 8 96, है ना, 12 8 96, नहीं कट रहा 12 से, है ना, तो रहने दो। तो 12 से नहीं कट रहा तो छोड़ दो अभी। 3 बार काट दो, 4 से 25 बार काट दो, 3 से काट के देख लो, 3 से कट जाएगा, 1 3 3 7 21 और 4 3 12, है ना, 7 21 और 4 3 12। अब 74 को 25 से गुणा कर दो, जिसमें आंसर आ जाएगा 25 चौक 100 हासिल 10, और 25 सत्ता 175, है ना, और 175 कितना था 185। ये लो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1850 रुपये। तो ये आ गई लागत कीमत। ये क्या आ जाएगी बताओ, आपकी लागत कीमत 1850 रुपये। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया, है ना, 1850 रुपये जो अपन कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, ये हो गया आपके सामने 11 नंबर। आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आपको उसको नोटिस करना। ऐसा है क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे। यदि 3 खिलौने 4 किलो लागत मूल्य पर बेचा जाता है, देखो यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो खिलौने 3 है मेरे पास और 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो कितने का लाभ हो रहा है बताओ। वैसे 1 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 3 और बेचे मूल्य कितना है, तो 4 हो गया, तो कितने का लाभ हो गया 1 का। तो क्या लिखूंगा 1/3 गुणा 100, तो यह आ जाएगा 33 से 1/3% का लाभ। इस सौदे में जो होगा आपका
33 से 1/3% का लाभ आपको देखने को मिलेगा। ये तो छोटा सा सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इजी वेरिएंट है, कई बार इजी वेरिएंट भी आते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 आपका। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 13 आपको नजर आ रहा है। ये भी बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखिएगा, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए खरीदी बेची पे, तो लाभ हानि प्रतिशत निकालने का एक जोरदार तरीका होता है, उस तरीके को अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाभ हानि प्रतिशत बराबर खरीदी माइनस बेची अपन बेची इंटू 100 बेस्ट तरीका है। और एनसीईआरटी वाला तरीका भी यूज नहीं कर रहे हैं, ना लासा वाला तरीका यूज कर रहे हैं। इसमें वस्तुएं दे तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं, खरीदी माइनस बेची अपन बेची इंटू 100, यह तरीका इस्तेमाल करेंगे जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो बताओ कितनी खरीदी, 18 खरीदी, 15 बेची, बेची का भाग लगा दो और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। चलो अब काट दीजिए 5 से 3 बार और 5 से कितनी बार 20 बार। अब 18 में से 15 गया कितना जाएगा 3, तो 3/3 गुणा 100, 3 से 3 कटेगा, मतलब इस सौदे में 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्लस में आंसर आया मतलब लाभ होगा। और ये इतना जोरदार तरीका कि ये भी बताएगा अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो लाभ हो रहा है और माइनस में आंसर आ रहा है तो क्या हो रही है बताओ, हानि हो रही है। प्लस में आंसर आ रहा है तो लाभ हो रहा है और माइनस में आंसर आ रहा है क्या हो रही है बताओ, हानि हो रही है। किस प्रकार से पॉसिबल है एग्जाम के हिसाब से कर सकते हैं अपन। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको गौर से देखेंगे। तो प्यारा क्वेश्चन है, गौर से देखिए आप। A रुपये में B वस्तु खरीद कर C रुपये में D वस्तु बेच जाए, ये भी पैटर्न है एक तरह से। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले तो क्वेश्चन करने का तरीका क्वेश्चन नंबर 14 सीखेंगे आप। तो इस क्वेश्चन से सीख जाएंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सेम इसके ऊपर पटवारी में भी क्वेश्चन पूछा था भैया। तो देखो, ये 10 रुपये की 11 की दर से खरीदा और 11 की 10 की दर से बेच दिया। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, तो बहुत प्यारे तरीके से बता रहा हूँ आपको मैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए आप। सबसे पहले इनको गुणा करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे और बाद वाले का भाग लगेंगे। देखो, ये तरीका इतना बेस्ट है कि प्लस में आंसर आए तो लाभ होगा और माइनस में आंसर आए तो हानि होगी। तो देखो, 11 को 11 से गुणा के कितना हो गया आपका 121 और 10 को 10 से गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। और हम ऐसे गांठ बांध लेना, इस प्रकार के प्रश्नों में बाद वाले का भाग लगता है। तो बाद वाले का भाग लगाएंगे, जिस पे एरो नहीं लगाया मैंने, तो बाद वाले का भाग लगाएंगे गुणा 100, ये अपन न कर दिए। अब 100 से 100 कट जाएगा आपका। अब 121 में 100 घटाओगे, प्लस में आंसर है 21%। तो बता कि 100 देमों से 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा 21% का। तो यही तरीका आगे आने वाले क्वेश्चन में लगाएंगे अपन, सेम तरीका। जब A रुपये में B वस्तुएं खरीद कर C रुपये में D वस्तुएं बेची जाए तब ऐसा तरीका काम आता है अपना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 था। 15 नंबर में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए आप भले, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 15 नंबर है आपका, इस प्रकार से पॉसिबल है। देखिए देखिए आराम से, 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर, देखो 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिलें खरीदी और 12 रुपये में 10 की दर से बेच दी। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तरीका वही इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे अपन। इनको गुणा करेंगे, इनको करेंगे और बाद वाले का भाग लगाएंगे। तो 12 को 12 से गुणा किया तो 144, 10 को 10 से गुणा किया तो 100 और 100 का ही भाग लगा देंगे और गुणा आ जाएगा आपका 100। 100 से 100 कट जाएगा, 144 में 100 जाएगा तो 44%। प्लस में आंसर आए तो लाभ हो गया भाई, प्लस में आंसर आए तो क्या होगा बताओ, लाभ। एग्जैक्टली आंसर होगा 44% का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, मतलब 44% का लाभ होगा आपको क्वेश्चन नंबर 15। ये बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। अब टाइप बदल रही, देखो है ना, अपने उस टाइप के क्वेश्चन थे, अब आ रही टाइप नंबर 4 आपकी, जो वस्तु को 2 बार बेचा जाए। कई बार ऐसा होता है जो वस्तु को हम 2 बार बेचते हैं उसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक एक विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम 2 विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 2 से अधिक विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन करेंगे। तो सब तरह की वैरायटी अपन देखने वाले हैं आज। देखो तो चलो, वस्तु को 2 बार बेचेंगे तब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखिए आप। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में खरीद कर 20% हानि खाता है तो उसे 20% लाभ करने के लिए कितनी कीमत बेचनी होगी। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न है, देखो 480 रुपये में जब बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। क्वेश्चन करने का तरीका देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, और कितने में बेचे उसको, विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा है कि वो 20% लाभ कमा ले। तो भैया इस प्रकार के जो प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं ना तो 3 प्रकार के आते हैं। 3 प्रकार कैसे, पैटर्न में बता देता हूँ। या तो ये दोनों लाभ हो सकते हैं
या फिर ये दोनों हानि हो सकती है, या फिर एक लाभ और एक हानि हो सकता है। और ऐसे प्रश्नों में हमेशा विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा जाता है आपको। और ऐसा क्वेश्चन करने का एक ही तरीका देखो, सुन लो, जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखो, जिसको निकालना उसको हमेशा कहाँ लिखो, ऊपर। जैसे ये निकालना है आपको तो इसको ऊपर लिख दीजिए आप, अगर ये आपको निकालना है तो इसको कहाँ लिख दीजिए बताओ, ऊपर। तो लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखो, और हानि है तो 100 में से घटा के लिख दो। जैसे ये लाभ हो रहा है तो लाभ है तो आप 100 में जोड़ के लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 120, ये लिख दिया आपने 120। हानि है तो 100 में से घटा के लिखो, तो इसको लिखो 80, जो दे रखा उसको नीचे लिखो, अब गुणा में आएगा विक्रय मूल्य नंबर 1 आपका। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसको निकालना है उसको 100 में जोड़ के ऊपर लिख दो, जो दे रखा है उसको 100 में से घटा के नीचे लिख दो अगर हानि है तो, और गुणा में विक्रय मूल्य नंबर 1 आ जाएगा आपको। तो ये तरीका क्वेश्चन करने का भाई, 0 से 0 कट गया आपका, 8 पंजे 40, 6 अट्ठे 48 है ना, और 12 छंग 72, 720 रुपये आ जाएगा एग्जैक्टली आंसर। तो विक्रय मूल्य नंबर 2 निकल के आएगा आपका 720 रुपये, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से पढ़ना कर दिया। सेम पैटर्न है, तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो ये तरीका इस्तेमाल करना भी है, ठीक है, बहुत प्यारा तरीका है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपको, वो नोटिस करना, गौर से देखिए। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वही तरीका आ गया, अभी विक्रय मूल्य नंबर 2 ही पूछा है, जिसको निकालना है वो 11% लाभ है। तो लाभ है तो मैंने 100 में जोड़ के लिख दिया तो 111 हो जाएगा, हानि है तो 100 में से घटा के लिखो इसको, तो जो दे रखा है उसका 89 लिखो और गुणा में 178 रुपये लिख दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार सीखने के बाद तो फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कि इसका डबल है भैया संख्या, इसका डबल इसलिए 2 बार कट गया और 111 को इससे गुणा किया 222 रुपये आ गया। एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका 222, मतलब 222 रुपये। एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया आपका 222 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 17 और 16 एक जैसे थे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं था, एक जैसे क्वेश्चन लिए थे अपन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि देखो लाभ हानि बड़ा टॉपिक है तो नंबर ऑफ वेरायटी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए क्लास बड़ी होने वाली है, इसलिए धैर्य के साथ बैठे रहें और एक ही मैराथन में लाभ आने के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे अपन, और इसको देखने के बाद तो कोई और चीज़ की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं। चलो देखो, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना इसे 355 रुपये में बेचने पर हानि। बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए, है ना, एक बात कान खोल को सुन लेना, जिसमें 2 विक्रय मूल्य दे रखे हो और आपको लाभ और हानि बराबर बोल रखा हो, तो यहाँ पर 2 विक्रय मूल्य दे रखे हैं, देखो आप 2 विक्रय मूल्य हैं और लाभ और हानि बराबर दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चनों का क्रय मूल्य निकालने का एक बेजोड़ और आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अरे दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपका 780 रुपये। अब 2 का भाग लगा दो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, तो क्रय मूल्य आ जाएगा एक लाइन में 390 रुपये। तो जब भी कभी लाभ हानि बराबर दिखाई दे 2 विक्रय मूल्य वाले सवाल में, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। एक तो होता लाभ हानि बराबर वाला, एक गुना वाला, तो अगला गुना वाला करेंगे अपन। ये तो बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें तो करना कुछ है ही नहीं आपको। इसमें तो क्या करना है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 का भाग लगाना, क्रय मूल्य आ जाता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। 3 तरह क्वेश्चन बताते हैं अपन, ये दूसरे प्रकार का हो गया है ना। जब वस्तु को 2 बार बेचा उसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। 16 और 17 नंबर जो क्वेश्चन था वो पहले प्रकार का था, अभी 18 नंबर जो क्वेश्चन बताया दूसरे प्रकार का था, और 19 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको फट के देखते हैं। देखो आप, हाँ 600 रुपये बिल हानि को 2 गुना है, अब 2 गुना आगे देखो, इसका मतलब है तीसरे प्रकार का गुना बोल रहा है। इसमें वस्तु क्रय मूल्य पूछा, 3 प्रकार के प्रश्न आता है जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए। तो क्या बोला देखो सुनो, 600 रुपये में बेचने वो हानि का 2 गुना है, तो लाभ हानि का 2 गुना भी है। लाभ जो है ना हानि का 2 गुना है, यहाँ बराबर नहीं है, लाभ हानि का 2 गुना है। लाभ हानि का क्या है 2 गुना। तो माना क्रय मूल्य को x मान लो भैया, ये क्रय मूल्य को x मान लिया अपनी मर्जी से अपन, और हानि बराबर मैंने सिखाया आपको क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना आपका x है और विक्रय मूल्य कितना आपका 840 रुपये शुरुआत में, x माइनस 840 रुपये। लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सॉरी, तो विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा पहले, लाभ लिख रहे हैं ना अपन पहले। तो विक्रय मूल्य कितना आपका 840 रुपये और क्रय मूल्य x है आपका, ये हो गया लाभ। और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, x माइनस 600, इसके लिए विक्रय मूल्य हानि के लिए 600 रुपये है, और गुणा कितना 2। इसको इस लाइन को सोल्व करते हैं, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा एक लाइन में। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं। ये लिखा मैंने 840 माइनस x, 2 को अंदर गुणा करो, 2x माइनस 1200, ऐसा हो जाएगा। ये माइनस x इधर जगह प्लस का हो जाएगा, अब 1200 इधर जगह प्लस का हो जाएगा। तो देखो 1200 और ये कितना हो जाएगा 2040, और x इधर जोड़ेगा 3x हो जाएगा। अब 3 से काट दो, जिसमें आंसर आ जाएगा
चलो काटो 3 से, 3 संख्याएं कट रही तो काट देना, नहीं कट रही तो मत काटना। देखो काटने की कोशिश करते हैं। 6 3 18, 7 8 या 24, 680 रुपये बिल्कुल कट रहा है भैया। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है आपका 680। तीसरी वेराइटी हो गई। तो मैंने कहा था जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए उसमें 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये लाभ हानि का गुना हो तब, लाभ हानि बराबर हो तब, और एक अपन ने 16-17 नंबर क्वेश्चन किया जैसे। तो तीनों वेराइटी क्वेश्चन लेके आए ताकि एग्जाम में जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए इनमें से तीनों वेराइटी में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सही हो सके। 16-17 पहली वेराइटी थी, 18 नंबर 2 वेराइटी थी, और 19 और 20 ये तीसरी वेराइटी है। तो 20वां भी आपका 19 जैसा ही है, तो उसको भी वैसे करेंगे अपन, गौर से देखिए। सेम टू सेम 19 जैसा ही 20वां है। तो लेंगे सुनो, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, किसी वस्तु को 450 रुपये बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। तो देखो इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो देखो काम तो वही करना जो करे अपन, लाभ हानि का 2 गुना है। लाभ हानि का क्या बताओ, 2 गुना। पहले क्रय मूल्य निकालूंगा मैं, लाभ हानि का 2 गुना, तो ये हो गया भैया हानि का 2 गुना। तो लाभ हानि का हो गया भैया 2 गुना। अब निकालेंगे अपन क्रय मूल्य, ठीक है। अब क्रय मूल्य को x मान लो, तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये यहां से पहले अपन क्रय मूल्य निकाले थे, क्रय मूल्य को x माना अपन। ये लो गुणा कर देते हैं, 2 के अंदर 2x माइनस 900, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 1800 बराबर 3x और x बराबर आ जाएगा 600। मतलब कितने में खरीदा आपने, 600 रुपये में। अब आगे पढ़ लो, इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना पड़ेगा। अब अपना तरीका लगाना पड़ेगा, 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो आप जानते हैं विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य दे दिया 600 रुपये। तो 600 का कितना निकालोगे आप, 600 का लाभ कमा रहे 125%, है ना। तो निकाल दो, का मतलब गुणा होता है। अब परसेंट का चिन्ह 100 का भाग लगता है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब गुणा करें 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना होगा 15, हासिल 1, 750 रुपये हो जाएगा। एग्जैक्टली आंसर होगा 750 रुपये। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दिया क्वेश्चन के अंदर। ये तो अपन ने किया था इससे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में, और 20 में क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ा के क्वेश्चन को और अच्छा कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, जो वस्तु को 2 बार बेचा जाए, ठीक है। अब आ गया कोई वस्तु कई बार बेची जाए। 2 बार बेच रहे थे, अब अधिक विक्रय मूल्य पा गया, अब 2 से अधिक बार बेचेंगे। पहले हम 2 बार बेच रहे थे, अब बात करेंगे 2 से अधिक बार बेचने की। तो चलो देखिए आप, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, तो ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, वैसे बी को 20% लाभ पर बेची, है ना। बी ने उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है, और सी बी से कितने में खरीदता है ना। ऐसे बोला, सी बी से कितने में खरीदता है, मतलब सी ने बी से कितने में खरीदा। तो अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछा है बी। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले ना, तो अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य यहाँ आता है, पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य यहाँ पर आता है। लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, और हानि है तो 100 में घटा के लिखिए। जैसे 2 बार दे रखा तो 2 बार लिखो, 100 + -x / 100 और 100 ± y / 100, ठीक है भाई। तो ये होगा आपके सामने, इस प्रकार से पॉसिबल हो जाएगा। अब देखो आप, तो सी का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो बताओ ए का क्रय मूल्य कितना, बताओ आपको दे रखा है। ए का क्रय मूल्य कितना आपको 400 रुपये। तो ए का क्रय मूल्य अपन ने लिख दिया 400 रुपये। लाभ कितना बताओ, पहले पे 120 का लाभ है, मतलब 10% लाभ है, फिर 10% लाभ ही 20 का था। अब 0 काट देते, जो भी 0 कट रही है आपकी, देखो सुनो, ये 2 0 से 2 0 कट गए, और 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब आप गुणा कर सकते हैं, देखो ये गुणा कर देंगे, पर 11 चौक 44 होता है, 44 को 12 से गुणा करना, 12 चौक 48, हासिल 4, है ना। 4 हो गया, 12 चौक 48, 52, 528 रुपये। तो आंसर कितना आ गया आपका, 528 रुपये। बिल्कुल सिंपल, काफ़ी इजीली। पहुँच जाओ, पहुँच कर दो। ये था क्वेश्चन नंबर 21 आपका। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इसी पैटर्न पे जो अपन कर रहे थे, जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचे जाए। तो 21 नंबर अपन ने किया था, वैसे 22 नंबर है, जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचेंगे अपन। तो गौर से देखिए कैसा पैटर्न बनता है, किस प्रकार का बनता है। वही एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, और होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर 56,100 रुपये में बेचता है। उत्पादक के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है। उत्पादक के लिए
वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो उत्पादक की बात कर रहे हैं। देखो उत्पादक एक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर बेचता है, हानि पर रुपये में बेचता है ना, हानि पर 56,100 रुपये में बेचता है। तो अंतिम व्यक्ति का बुलाए, देखो ये अंतिम व्यक्ति का दे दिया आपको और पहले व्यक्ति का पूछ लिया आपसे, थोड़ा सा उल्टा है। तो अंतिम व्यक्ति का दे देता, अंतिम व्यक्ति का लिखो 56,100, पहले व्यक्ति का पता नहीं, पहले व्यक्ति का मान लो आप ए, है ना, और पहला कितना लाभ है 110/100 लिख दो, दूसरा वाला लाभ है 120/100 लिख दो, और तीसरा वाला हानि है तो 85/100 लिख दो। तो इनको काट दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली बात है। तो चलो काटना शुरू कर देते हैं अपन, बिल्कुल ईजी है। वो जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या दिया था अपन, इससे पहले वाला क्वेश्चन था 21 नंबर, उसमें देखो इसमें आपसे पहले वाला का पूछा है तो बाद वाले का दिया है, इसमें बाद वाले का दिया था, पहले वाला का पूछा था। तो देखो पहले वाला का देख के बाद वाले में पूछ सकता है, तो यहाँ पर पहले वाला पूछा है। तो चलो काटना शुरू कर देते हैं अपन। जो जीरो काउंट हो रही है उनको देखो आप, ये जीरो दोनों जीरो कट गए आपके, ये दोनों जीरो काट सकते हैं अपन। और भी संख्या कट रही तो उनको काट सकते हैं। देखो 11 से कट रहा है, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 है ना, 11 एकम 11, 51 बार कट जाएगा। 11 पंजे तो क्या हो जाएगा 55, 11 एकम 11, ये 51 बार कट जाएगा। और भी संख्याएं जो कट रही है उनको काट देते हैं अपन। देखो जो संख्या इधर है जैसे 12 है तो इससे 5 से काट दो 17 बार, 5 से काट दो 20 बार, ठीक है। और काटो आप 4 से काट दो 3 बार, और 4 से काट दो आप 5 बार, और काटो 17 या 51 होता है तो 3 बार कट गया, और 3 से 3 भी कट गया। अब नीचे क्या बचा, 5 बचा है और 4 जीरो लगा दो, तो 5 के पीछे 4 जीरो लगाते हैं, ये हो जाएगा आपका 50,000। तो जो उत्पादक का होगा, होलसेल विक्रेता का जो मूल्य होगा वो होगा 50,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, तरीका वही है, लेकिन कहीं में पहले वाले देकर बाद वाला पूछता है, कहीं में बाद वाले का देकर पहले वाले का पूछता है। किस प्रकार से एग्जाम में पॉसिबल हो सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22, और दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे भी है। आप टाइप बदलेगी वापस, और टाइप नंबर 6 आ रही है आपकी। 6 नंबर में 23 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे आपके, और ये परसेंटेज परिवर्तन पर रहेंगे भी। और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर बेचने पर उसे 20% लाभ होता है, तथा दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर वो बेचने पर उसे 20% लाभ होता है, तथा दूसरी वस्तु पर बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो 6,000 रुपये में बेचने पर देखो ये जो मूल्य देने दिखाने के लिए होता है सिर्फ। अब परसेंटेज परिवर्तन ब्रह्मास्त्र पूर्व गणित का जहाँ जहाँ इस प्रकार की वैरायटी दिखाई दे वहाँ होता है +-a +-b +-ab/100। लाभ हानि में इस जगह काम आता है, बट्टा में 2 बार काम आएगा, क्षेत्रफल में काम आता है, आयतन में काम आता है, प्रतिशत में काम आता है। तो देखो पहले 20 का लाभ, 20 प्लस का, फिर 20 की हानि, 20 माइनस का। तो अगला चिन्ह काय का प्लस को माइनस गुणा करके तो माइनस, और लिखा 20 गुणा 20/100, ऐसा अपन लिख देंगे। तो ये 2 जीरो से अपन 2 जीरो काट देंगे, प्लस का 20 माइनस का 20 कट जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 4% आ जाएगा। मतलब इस सौदे में आपको 4% की हानि देखने को मिलेगी। इस सौदे में आप 4% की हानि देखेंगे, और वास्तव में इस प्रकार के जितने भी सौदे होते हैं उनमें हमेशा हानि होती है भी। चाहो तो अगले क्वेश्चन का सैंपल दिखा देता हूँ, तरीका यूज करेंगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, परसेंटेज परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 में भी ये तरीका यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। यह शुरुआत में 15% का लाभ है और फिर 15% की हानि है। तरीका वही रहेगा, पहले 15 का लाभ, फिर 15 की हानि, अगला चिन्ह माइनस का, 15 गुणा 15/100। तरीका वही है, संख्या बदले सिर्फ, प्लस का 15 माइनस का 15 कटेगा, 15 को 15 से गुणा किया 225 और बटा 100, तो माइनस का 2.25% हो जाएगा। मतलब माइनस में आंसर आएगा हानि, 2.25% की हानि हो जाएगी। ये इतनी हानि आपको देखने को मिलेगी, 2.25% की हानि आप देखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 25 पे। फिर टाइप बदलेगी आपको, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, या तो हम कम में बेचे या फिर ज़्यादा में बेचे। तो ये लॉजिकल क्वेश्चनों में आते भी है, और इनकी डिमांड एग्जाम में जो है ना वो ज़्यादा रहती है और अच्छी रहती है। देखो जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, तो यहाँ पर जो मूल्य दिया जाता है ना वो कम अधिक दिया जाता है, इस पर ध्यान देना। तो यह कम दे रखा है, लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखो और हानि तो 100 में घटा के लिखो। तो यह पहले 5% का लाभ है, तो आप कह सकते हो 105% तो हो गया ही, और हानि 2.5% की है, तो हानि हो जाए, मतलब हानि हो तो 100 में से घटा के लिख दो, हानि हो गई 97.5%, ये लाभ हो गया। और इन दोनों का अंतर 12 रुपये दे रखा है आपको, तो इन दोनों का अंतर मैंने 12 रुपये लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को घटाओ 7.5% हो जाएगा,
60% बराबर 12 रुपये, 1% बराबर 12/7.5 और क्रय मूल्य जो होता है या अंकित मूल्य वो 100% होता है। 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, ये कर दिया। ये पॉइंट भी हटा दो यहाँ का, तो 10 का और गुणा हो जाएगा ऊपर, कोई नीचे का दशमलव की जीरो ऊपर लगती है तो ऊपर ही लगाया अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। इस प्रकार से पॉसिबल। अब जो कट रहा हमको काट देते हैं, देखो 25 से काटो 3 बार, ये 4 बार, 3 से काटो 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया 16, तो आंसर आ गया आपका 160 रुपये। 160 रुपये। 2 क्वेश्चन ऐसे लेके आए भी आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 नंबर क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर रहेगा आपका, ऐसे कैसे, तो उसको भी गौर से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, आराम से देखिए। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, देखो सुनो, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य में बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, देखो तो ये 120%, वो भी 115%, और दोनों का जो अंतर है वो 27 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 27 रुपये। तो 5% की जो वैल्यू आएगी आपकी, देखो 5% बराबर कितना होगा? 27। 5% के बराबर कितना होगा? 27। तो बताओ 1% बराबर कितना हो जाएगा? 27/5। अब 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 100% होता है क्रय मूल्य, तो 27/5 गुणा 100, तरीका वही है, 20 बार कट जाएगा, और 27 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 54, मतलब 540 रुपये एग्जैक्टली आंसर। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए, आपको अधिक या कम दे रखा हो, तो लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो, और हानि तो 100 में घटा के लिखो, और दोनों का अंतर कर दो और 100% के बराबर कर दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल प्रश्न पेपर में आता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, ये भी गारंटी है 100% पॉसिबल है 25 नंबर और 26 नंबर में। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देखेंगे। अगर एक आध क्वेश्चन आप आखिरी जो टाइप है वो देखिए आप, देखो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए जाए, ये टाइप नंबर 8 आ गया, जिसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए जाए, मतलब दोनों ही बढ़ा सकते हैं अब, तो ये आखिरी टाइप है। अब यूँ कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन से सारी बातें समझ जाओगे आप। अगर पेपर का लेवल यूँ कहते हैं बहुत हैवी रहता है, इसलिए सबसे एंड में बता रहे हैं इस क्वेश्चन का। अगर पेपर का लेवल बहुत हैवी रहता है और अपन कहते हैं पेपर बहुत हैवी आया है, तो जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत टफ पेपर जिसे कहते हैं ना अपन, पेपर अच्छा आ गया और आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पेपर बढ़िया आ गया, तो ये समझ लो कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। फिर इसे तो पॉसिबिलिटी लॉजिकल आएगा, इससे पहले वाला आएगा, और पेपर का जो अच्छी कैलकुलेशन वेट बनेगा तो ये बनेगा आपके सामने। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लो ताकि क्लियर हो जाएगा आपका। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, तब एक क्वेश्चन की पहली लाइन को तो पढ़ो मत आप, क्योंकि तो छोड़ दो बात के लिए। अब आगे पढ़ेंगे अपन। तो देखो परसेंटेज परिवर्तन लगाएंगे, एक तो 20% कम के लिए और एक 25% लाभ के लिए। तो यहाँ पर परसेंटेज परिवर्तन देखो आप, तो परसेंटेज परिवर्तन मैंने सिखाया, माइनस मत -20, लाभ मत प्लस का। अगला चिन्ह इन दोनों चिन्हों गुणनफल होता है, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, और ये होगा 20 गुणा 25/100। 2 स्टेप में सवाल होगा भाई, ये पहली स्टेप चल रही है आपकी क्वेश्चन करने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 स्टेप में होते हैं, 25 चौक 100 और 4 से 5 बार। तो -20 प्लस का 25, 5 -5 बराबर 0 आ गया। तो देखो कई बार 0 नहीं आता, कई बार 0 आ जाता है। कई क्वेश्चनों में आपकी क्या आता है कि संख्या भी परिवर्तित होती है, और यहाँ पर 0 आ रहा था, आप 0 ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा जिसमें यहाँ कुछ और संख्या आएगी, इसलिए मैं लिख के दूंगा आपको। एक तो ये वाला आंसर और एक ये वाला आपको दे रखा है पहला वाला, इन दोनों का अंतर 5 रुपये देगा। कम का मतलब होता है अंतर, तो मैं बोल दूँ 20% -0% बराबर दे रखा है 5 रुपये। तो इसमें से 0 घटाओ, अगर कोई संख्या होती तो घटती भी सही, लेकिन 0 को तो क्या घटाएंगे अपन, लेकिन लिखा क्यों, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यह संख्या मिलेगी तो घटानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बताओ 1% बराबर हो जाएगा 5/20, और 100% बराबर 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 5/20 है ना गुणा 100, ये कटेगा 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 रुपये। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 25 रुपये, मतलब 25 रुपये। अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा उसमें क्या करना है, यहाँ पर जो आंसर है 0 नहीं आएगा, वो भी 2 स्टेप, वो कुछ और आएगा। तरीका ये इस्तेमाल करना है और काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। तो नोटिस करेंगे, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो पेपर का लेवल अच्छा होने पर तब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 जिसकी मैं चर्चा आपके सामने कर रहा था, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे जिसमें सेम टू सेम वैसे करना जैसे मैंने सिखाया, बस इसका आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा, तो आपको सेकंड स्टेप में फिर अंतर करके बराबर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सेम टू सेम 28 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना दोस्तों।
तो ये थी आपकी आज की प्रॉफिट लॉस की मैराथन। जो जब भी कभी मैराथन आप अच्छे से देख लेते हैं और ये कंप्लीट देख लेते हैं तो मेरी गारंटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कोई भी लाभ आने क्वेश्चन आ जाए, कितना टफ पेपर आ जाए तो गलत होने की संभावना 1% भी नहीं। काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। अगर क्लास वास्तव में पसंद आ रही है तो जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना ताकि इसी तरह बेहतरीन क्लासें हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। और बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।